Hello everyone, this is Imran. Welcome to the channel Usmani Classes. मेडल हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ रहे हैं मुग़ल काल, उसमें हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ ही लिया था। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मुग़ल काल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी जो लिटरेचर वाला पार्ट था, जैसे कि बाबर की आत्मकथा बाबर ने जो अपनी लिखी थी और तुजो के जहांगीरी, इन दोनों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है मुग़ल काल में, वो है उसका आर्किटेक्चर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आर्किटेक्चर से पहले एक बात मैं और बता देता हूँ, इस ग्राफ को जरा बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक है। ये बाबर हो गया, यहाँ हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर ये औरंगजेब, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जहांगीर का काल है, ये वाला मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये शाहजहां का, ठीक है। अगर हम बात करें पेंटिंग के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेंटिंग के बारे में। अगर हम बात करें तो देखना ज़रा ध्यान से, पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड होता है, पीरियड है गोल्डन पीरियड पेंटिंग का, तो वो है ये जहांगीर वाला। यानी कि सबसे अच्छा जो पेंटर था, पेंटिंग करने में जो सबसे अच्छा माहिर था मुगलों में, तो वो जहांगीर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पेंटिंग का जो गोल्डन एरा है, गोल्डन पीरियड है, एक स्वर्ण काल जो है मुगल काल में जो गोल्डन पीरियड है, ठीक है, पेंटिंग के लिए, तो इसका बात अगर हम करें तो वो जहांगीर वाला काल है, ठीक है। और शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां का जो काल, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, तो वो शाहजहां का काल है, जिसमें उसने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो शाहजहां वाला जो है वो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड है और पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड है वो जहांगीर वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पेंटिंग का है, ठीक है। तो इसका जो टॉप पॉइंट है, इस ग्राफ का जो टॉप पॉइंट है वो जहांगीर पे जा रहा है, तो ये पेंटिंग का हो गया, ठीक है। तो ये पेंटिंग का गोल्डन एरा जो है, गोल्डन पीरियड जो है, वो जहांगीर वाला काल है। और अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, जो उन्होंने बनवाए थे, निर्माण कार्य कर रहे थे, आर्किटेक्चर का काम किया था, उसका जो गोल्डन पीरियड होता है वो शाहजहां वाला होता है, जब वो उसने ताजमहल का निर्माण कराया था, आगरा का ताजमहल, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान से देखते चलना। तो पेंटिंग का और ये है आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड है। मुगल काल में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल काल का जो गोल्डन पीरियड कहलाया जाता आर्किटेक्चर का, वो किसका काल था? तो वो आंसर चला जाएगा शाहजहां का, क्योंकि उसने आगरा का किला ताजमहल बनवाया था, ठीक है। और अगर वो पूछता है पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड है, पेंटिंग का अगर हम गोल्डन पीरियड पूछे, गोल्डन स्वर्ण काल पूछे, तो मुगलों में वो किसका था? जहांगीर वाला, वो सबसे अच्छा पेंटर था। ऐसे भी क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, मुगलों में जो सबसे अच्छा पेंटर था वो कौन था? तो जहांगीर, ठीक है। तो वो खुद अपने आप बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, इनफैक्ट वो छू के भी बता देता था कि किसने ये पेंटिंग बनाई है, इस तरह से आंख बंद करके भी, ठीक है। तो जो जहांगीर था वो अच्छा पेंटर था, पेंटिंग का बहुत अच्छा काम करता था। और अगर हम शाहजहां की बात करें तो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां वाला काल लाएगा। इन सब चीज़ों की बात अगर समझ में आ गई तो आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात शुरू करते हैं बाबर से। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। बाकी उसके बाद के जितने भी थे लेटर मुगल की अगर हम बात करें, उत्तर मुगल की अगर हम बात करें, तो वो सब तो इसी तरह के रहे। बाकी में मुगल काल उसमें गिरना शुरू हो गया था औरंगजेब के बाद, ठीक है। तो जितनी भी आर्किटेक्चर का काम हुआ था इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे पूरा एक लिस्ट किया हुआ है, देख लेना उसको, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आएगा यहीं से देख लेना। अभी जो CHSL के एग्जाम हुए, CGL के, और बाकी तुम्हारा अपना बिल्कुल इसी में से आ जाएगा। अगर आना है तो क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा। देखते जरा स्टार्ट करते। बाबर की अगर हम बात करें, काबुली बाग की मस्जिद एक इंपॉर्टेंट, काबुली बाग की तो ऐसे याद रख सकते हैं, काबुल ऐसे याद रख सकते हैं। तो बाबर की जो है वो काबुली बाग की मस्जिद, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने बात कर ली थी कब्र के बारे में भी। इनका कब्र मतलब मकबरा ही होता है, मकबरा बना हुआ कब्र के ऊपर ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो काबुल में ही है उसका, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। बाबर की हो गई काबुली बाग की मस्जिद। और संभल की तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना, संभल की मस्जिद भी और काबुली बाग की इसने। अब इंपॉर्टेंट इसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, भारत का तो जो फेमस है वो बाबरी मस्जिद की बात अगर हम करें तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद, वो एक्चुअल में असल में बाबर के जो सेनापति था, सेनापति है ये मीर कासिम, ठीक है, ये सेनापति था बाबर का, तो इसने बनवाया था वास्तव में। अगर ऑप्शन में मीर बाकी है तो मीर बाकी, मीर कासिम ने मीर बाकी, मीर कासिम तो 712 ईस्वी में पहला अरब था जिसने जजिया कर भी लगाया, भारत पे पहली बार सफल आक्रमण किया, वो वाला मीर कासिम। ये मीर बाकी है, ठीक है, मीर बाकी सेनापति है बाबर का, और इसी ने ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो फिर तो बाबर है ही, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से याद रहेगी, ठीक है। तो मीर का बाकी की अगर
हम बात करें मीर बाकी, ये बात बड़े ध्यान से देख लेना। तो अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है तो पहली प्रेफरेंस मीर बाकी को ही जानी है, क्योंकि बाबर ने नहीं बनवाया, वो मीर बाकी ने बनवाया। हाँ, काल जो था वो बाबर का ही था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हुमायूं का तो एक ही इंपॉर्टेंट, उसने दीन पनाह नगर बसाया था, वहीं की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हुई थी, और वहीं पे उसका मकबरा भी है, वहीं पे उसका इमारत बनी हुई है, कब्र भी उसकी वहीं है। तो दीन पनाह नगर दिल्ली में। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हुमायूं ने अपना आप खुद एक नगर दीन पनाह नगर बसाया था, और वहीं पे इसकी मृत्यु भी हुई थी। अकबर के बारे में बात करें तो इसने कुछ और इम्पोर्टेंट काम किए थे। सबसे पहला हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जो हुमायूं उसका पिता था, उसका मकबरा बनवाया उसने। हालांकि उसके काल में ही बना अकबर के, लेकिन वो उसकी पत्नी हाजी बेगम, ये क्वेश्चन पूछा गया हुमायूं की पत्नी कौन थी? हाजी बेगम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखते चलना। तो हाजी बेगम ने ही हुमायूं अपने पति का मकबरा बनवाया। और है कहाँ ये मकबरा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो भैया जहाँ कब्र होगी वहीं तो मकबरा होगा, कब्र के ऊपर ही मकबरा होता है, ये बात समझ लेना बस। ठीक है, तो ताजमहल का पूर्वगामी भी अब ये इंपॉर्टेंट बड़ा है, जो हुमायूं का मकबरा है वो ताजमहल का पूर्वगामी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ताजमहल का पूर्वगामी कौन है? मतलब उसी को देख देख के ताजमहल बना, ऐसे करके। पूर्वगामी मतलब उसी की थोड़ा जैसा उसको निर्माण किया गया। तो ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया जाएगा ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। बनवाया किसने? वो उसकी पत्नी हाजी बेगम की अगर हम बात करें तो, जो कि अकबर की माँ हुई। ताजमहल का और क्या बनवाया अकबर ने? तो आगरा का किला बनवाया। आगरा में जो किला है ताजमहल के पास में, आगरा का ताजमहल मतलब दिखता है, पास में नहीं, थोड़ा सा दूरी पे है। तो आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था, पूरा नहीं बनवाया, उसके कुछ पार्ट शुरू वाला जो है वो अकबर ने बनवाया। बाद में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ये सब अभी आगे चल के ये बनवाएगा। देखो जरा यहाँ पे मैंने लिखा, ये आगरा के किला में शाहजहां ये काम कराएगा। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगरा का किला इसने बनवाया, अजमेर का अटक मतलब जो सिंध वाला एरिया, और इलाहाबाद का किला इसने बनवाया था। ये बात देख लेना जरा बड़े ध्यान से। तो ताजमहल तो शाहजहां के टाइम पे बना, लेकिन आगरा का जो किला है उसकी अगर हम बात करें तो वो अकबर ने बनवाया था। जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर किले की बात आती है कि आगरा का किला किसने बनवाया, तो उसका आंसर अकबर चला जाएगा। फतेहपुर सीकरी नगर ही बसा दिया उसने पूरा, और वहाँ पे फिर निर्माण कराया उस अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए एक महल बनवाया। जोधाबाई की अगर हम बात करें तो मरियम भी नाम था जोधाबाई का ही। मरियम का महल, पंचमहल या हवा महल भी कह सकते हैं, वो भी वहीं पे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाई, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, वहीं पे जो जहांगीर का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में ही जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, और उसको शेखू बाबा ऐसे करके बोलता था अकबर जहांगीर को। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी जो कि वहीं पे ही है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सबसे पहले पड़ेगा, उसके अंदर जाओगे तो फिर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सामने ही पड़ेगी, उसके फिर इधर की तरफ जाओगे तो जोधाबाई और ये सब चीज़ें पड़ेंगे। बुलंद दरवाजा स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो पड़ेगा। उसके बाद जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया अपने पिता का। देखो हुमायूं का अकबर ने बनवाया अपने पिता का, इसी तरह से जहांगीर ने। स्टार्टिंग हालांकि अकबर ने खुद ही कर ली थी। ठीक है, स्टार्टिंग अपने आप ही की थी, लेकिन बाद में जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो जहांगीर ने अपने पिता का मकबरा बनवाया। स्टार्टिंग वो खुद ही करवाते थे अपने आप ही, पता नहीं बाद में बनाए ना बनाए, है ना। शुरुआत तो चलो कर ही देते हैं, लेकिन उसने बनवा दिया था जहांगीर ने अकबर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा जहांगीर ने नहीं बनवाया, वो उसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया। हालांकि बना जहांगीर के टाइम पे ही, मतलब उसकी मृत्यु के बाद ही। ठीक है, और ये है कहाँ, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, लाहौर में, और वहीं पे ही है नूरजहां का मकबरा भी। और नूरजहां ने एक और इम्पोर्टेंट काम करा है जो कई बार एग्जाम में पूछिया, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, इसके अपने पिता का मकबरा भी बनवाया। नूरजहां ने अपना खुद का मकबरा, और उसका कहाँ बनवाया था वो, लाहौर में। ठीक है, पूर्णतः संगमरमर की बनी सबसे पहली इमारत, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई, सफेद पत्थर की बनी हुई सबसे पहली इमारत कौन सी है? हालांकि उसके बाद तो ताजमहल बना, लेकिन सबसे पहली इमारत वो है एतमादुद्दौला। और पितृदुरा का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। एतमादुद्दौला का मकबरा में पितृदुरा एक तरह की शैली है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए शैली, जिस तरह की शैलियाँ होती हैं, द्रविड़ शैली और वैष्णव शैली, ये तो वो अलग शैली है प्राचीन काल की। फिर अब देखो अकबर के टाइम पे जो शैली थी और बाद में फिर जहांगीर के टाइम की, दोनों में इसके
शाहजहां के टाइम पे, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया था शैली में। तो पितृदुरा एक तरह की शैली है जिसमें बनाया जाता है, स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट किया जाता है, तो वो पितृदुरा का पहली बार प्रयोग किया गया। एतमादुद्दौला और पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई एतमादुद्दौला का मकबरा, और एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया नूरजहां ने, और अपने पति जहांगीर का मकबरा भी उसने ही बनवाया था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा भी किसने बनवाया था? नूरजहां ने। और इस नूरजहां का खुद का भी मकबरा और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में, और एतमादुद्दौला का आगरा में। देखते हुए चलना है इन सारी चीज़ों को, एक बार देखना बस, ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ ही है। ठीक है, पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, पितृदुरा का पहली बार प्रयोग किया गया एतमादुद्दौला का। ताजमहल का पूर्वगामी वो हुमायूं का मकबरा है। क्लियर हो गई बिल्कुल इतनी बात, जो एग्जाम में क्वेश्चन में रिवाइज कराऊंगा इसको जल्दी से। अभी आगे चलते हैं, इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण काल आर्किटेक्चर का, और वो है शाहजहां वाला। अब शाहजहां की बात करें तो इस गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कहा जाता है। और आगरा का किले में उसने क्या क्या बनवाया, अब ये बात समझ लो। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन उसमें और आगे की तरफ जाओगे, जब तुम एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद लास्ट वाला पोर्शन वहां जाके देखोगे तो वहां पे मिलेगा दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम का बोले तो वहाँ पे वो अपनी मीटिंग करता था अपनी जनता के साथ, और दीवाने खास के नाम से तो खास पता ही है, खास लोगों के लिए जो कुछ प्राइवेट मीटिंग करता था उनके साथ दीवाने खास पे बैठता था। वो बैठने की जगह थी, दीवाने खास बैठने की जगह थी, दीवाने आम भी वो उसके खुद के बैठने की जगह थी, बाकी नीचे जनता बैठती थी। ठीक है, तो ये था दीवाने आम दीवाने खास, कहाँ? आगरा के किले में। इसका मतलब जब अकबर ने बनवाया तब ये सब नहीं था, उसके बाद वहीं आगे चलोगे और लास्ट में बहुत जर्जर हालत में मोती मस्जिद मिलेगी आगे चल के। तो आगरा की मोती मस्जिद एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, आगरा की, और एक दिल्ली की मोती मस्जिद है, दिल्ली की वो दिखा हुआ देखो, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, लाल किले के पास में ही है दिल्ली का लाल किला। हालांकि बनवाया शाहजहां ने था, लेकिन वहीं उसकी मोती मस्जिद की बात करें तो वो औरंगजेब ने बनवाई थी। ये दोनों बातों में जरा विशेष ध्यान देते हुए जाना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आंसर टिक करते हुए। ये आया हुआ CHSL के एग्जाम में, मोती मस्जिद वाला, दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो आंसर उसका औरंगजेब। और आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई, ये CHSL अभी जो हाल ही में हुए हैं, और अब CGL चल रहे हैं, यानी कि SSC के एग्जाम जो चल रहे हैं, TCS जो कर रही है, वो ये क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं भैया, एज इट इज देखते हुए चलना है इन सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके बस खत्म करना, बाकी तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन ही रहे हो अब, है ना, बाकी तुम्हें रिवाइज करने में ये देखना है, बस खत्म बात। आगे बात करें मोती मस्जिद के बाद शीर्ष महल, उसने आगरा के किले में एक शीर्ष महल भी बनवाया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आगरा के किले में शीर्ष महल किसने बनवाया, आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनाई, आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाए, सबका आंसर शाहजहां चला जाएगा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, बिल्डिंग कह सकते हो, वो है ताजमहल। वर्ल्ड फेमस है, 1631 में शुरू हुआ था इसका काम, और 22 वर्ष में ये जाके कंप्लीट हुई, और उस टाइम के 8 करोड़ रुपए लगभग उसमें लागत लगी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस वास्तुकार कौन थे, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो वास्तुकार हैं आगरा का ताजमहल बनाने वाले कौन कौन से हैं? उस्ताद ईसा फारस, ये उस्ताद ईसा फारस, गैरीनियो वेरीनियो ये इटली का था, और जॉन ऑस्टिन, ये दोनों इटली के आर्किटेक्चर थे, उस टाइम के वास्तुकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने उसको आर्किटेक्ट किया उस्ताद ईसा फारिस और अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इन्होंने सब ने मिलके उसको क्या किया, आगरा का जो ताजमहल है उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, उसको बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने उसको 22 वर्ष पूरे लगे, 8 करोड़ उस टाइम की लागत है, और 1631 में वो शुरू हुआ था बनना। उस्ताद ईसा फारस, गैरीनियो वेरीनियो, जॉन ऑस्टिन दोनों इटली के थे, और ये अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें, एक दो बार रिवाइज करोगे तो बिल्कुल याद रहेंगी। आगे बात करें तो उसके बाद जहानाबाद, जो कि आज की पुरानी दिल्ली है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लाल किला तुमने देखा होगा, जहाँ पे भाषण दिया जाता है 15 अगस्त के दिन, जो अब 15 अगस्त आने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें ही लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी उसने बनवाया था। और फिर जामा मस्जिद, ये तो पता ही है, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ऊंचाई पे बनी हुई है, ये भी तुमने देखा होगा। तो ये दोनों ही शाहजहां ने क्या क्या बनवाया देखो, आगरा के किले में उसने दीवाने आम दीवाने खास बनवाया, शीर्ष महल बनवाया, और आगरा की मोती मस्जिद। उसके बाद ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनवाने के लिए वास्तुकार की अगर हम बात करें, उस्ताद ईसा फारस, गैरीनियो वेरीनियो, जॉन ऑस्टिन और
अब्दुल हमीद लाहौरी ये थे वास्तुकार। आगे बात करें तो जहानाबाद यानी कि जो आज की पुरानी दिल्ली है, वहाँ पे तुम्हें लाल किला मिलेगा स्टार्टिंग में ही, और उस लाल किले में दीवाने आम दीवाने खास का जो निर्माण कराया था वो शाहजहाँ ने कराया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद इसका याद रहेगा, तो इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने कराया था। उसके बाद आता है औरंगजेब। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में, और वहीं पे वो खुद भी है शाहजहाँ, और उसकी पत्नी भी वहीं पे ही है। ठीक है, और औरंगजेब ने कैदूत किया था वो आगरा के किले में, वो बात की बात है, ऐसा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा। औरंगजेब की बात करते हैं, इसने क्या क्या बनवाया, तो इसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भैया CHSL के, दिल्ली के लाल किले में जो लाल किला ये जो बनवाया लाल किला शाहजहाँ ने, उसमें मोती मस्जिद है एक साइड में अगर तुम देखोगे जाके। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद इसने बनवाई, बनारस की और मथुरा की मस्जिद इसने बनवाई, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसने बनवाया और एग्जाम में पूछा गया है वो है रबियत-उद-दौरानी का मकबरा। रबियत-उद-दौरानी पत्नी औरंगजेब की, और बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, तो याद ही रहेगा रबियत-उद-दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। और ये द्वितीय ताजमहल, अब देखो जरा, इसने कहा अपने पिताजी से तुमने बनवाया तो मैं भी अपनी वाली के लिए बनवाऊंगा एक, भले ही छोटा सा बनवाऊं, तो एक बनवाया उसने भी बीबी का मकबरा या रबियत-उद-दौरानी का मकबरा, जिसको ताजमहल द्वितीय ताजमहल कहलाते हैं। हूबहू उसकी शक्ल जैसा था, बिल्कुल फूहड़ नकल के नाम से। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ताजमहल का फूहड़ नकल का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो रबियत-उद-दौरानी का भी यानी कि बीबी का मकबरा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया द्वितीय ताजमहल के नाम से किसको जाना जाता है, तो बीबी का मकबरा या रबियत-उद-दौरानी का मकबरा। अब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पितृतुरा का सबसे पहला उपयोग कहाँ किया गया, एतमाद-उद-दौला के मकबरे में। पूर्णतः संगमरमर की, बिल्कुल एकदम पूर्णतः सफेद पत्थर की बनी हुई पहली इमारत एतमाद-उद-दौला का मकबरा। पूर्वगामी ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा जो कि रबियत-उद-दौरानी का मकबरा। फूहड़ नकल ताजमहल की किसको कहा जाता है, आंसर चला जाएगा रबियत-उद-दौरानी का। और ये सब बनवाए किसने, औरंगजेब ने। और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण भी औरंगजेब ने, और आगरा के आगरा के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया वो भी वो शाहजहाँ ने करवाया, और वहीं पर उसमें शीर्ष महल, दीवाने आम दीवाने खास, उसके अलावा शुरू का जो पोर्शन था वो सारा का सारा अकबर ने बनवाया। इतनी बात याद रहेंगी। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें देख लेना एक बारी, आर्किटेक्चर देख के चले जाना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा मुगल काल के आर्किटेक्चर में तो बस यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्लियर, इतनी बात देख लेना जरा ध्यान से। अब एक छोटी सी बात और है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, विदेशी यात्रा। देखो जरा, पहले बाबर हुमायूं के उसके टाइम पे तो थे नहीं, और उस अकबर के टाइम पे आने शुरू हुए धीरे धीरे, और सबसे पहला जहांगीर के काल में आया और वो था विलियम हॉकिंस। और विलियम फिंच की बात अगर हम करें तो विलियम हॉकिंस, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया भैया ये एग्जाम में, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया या उसके दरबार में गया था, तो उसका आंसर चला जाएगा हमारा जहांगीर के दरबार में गया, और जहांगीर ने उसको बखूबी अच्छे से उसका इस्तेमाल किया और नवाजा उसको बहुत सारी चीज़ों से। तो विलियम हॉकिंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विलियम फिंच जो है यही एक ऐसा व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति है विदेशी जिसने कहीं ना कहीं अनारकली का वर्णन किया। अनारकली का नाम तो सुना ही होगा, जहांगीर से रिलेटेड ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलते, कुछ अच्छे प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी किताब में, विलियम फिंच ने अनारकली का जिक्र किया था। हालांकि ऐसा कुछ प्रमाण मिलता नहीं। सर टॉमस रो, ये भी विदेशी यात्री किसके काल में आए थे, यानी कि किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर इसका आंसर चला जाएगा। शाहजहां की बात करें तो पीटर मोड़ी। हाँ, शाहजहां के काल में एक अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा सा, और उसका वर्णन किसने किया हुआ, तो पीटर मोड़ी। एक बार देख लेना बस, इसके अलावा और कुछ इसमें देखना नहीं। औरंगजेब के काल में तो कोई गया नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, पेंटिंग का जो सबसे ज़्यादा शौक था, जो सबसे ज़्यादा अच्छा पेंटर था, वो हमारा जहांगीर की बात करें। और आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड अगर कहे जाए तो शाहजहाँ। ठीक है, औरंगजेब की बात करें तो इसने सभी पेंटिंग पे चूना पुतवा दिया था, सब पेंटिंग खत्म करवा दी थी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो पेंटिंग पे चूना किसने पुतवा दिया, तो इसका आंसर औरंगजेब। खुद अच्छा पेंटिंग, खुद भी पेंटिंग करता था। ठीक है, संगीतज्ञ भी था, संगीत भी बजाता था, बीड़ा उड़ा, म्यूजिक पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद भी म्यूजिक बजाता था, शौकीन था। औरंगजेब के टाइम पे जो है पेंटिंग
पे चूना पुतवा दिया और सबसे ज़्यादा पेंटिंग भी इसी के काल में बनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। विलियम हॉकिंस जरूर देख लेना। पीटर मूडी एक मात्र व्यक्ति जिसने शाहजहां के काल में जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन किया था। और विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच और टॉमस रो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए थे जो जहांगीर के काल में विदेशी व्यक्ति आए थे। विदेशी व्यक्ति तो पहले से ही आते हैं, वेन सांग और ये फायहान, ये सब व्यक्ति, लेकिन हम इनको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जाके, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विलियम हॉकिंस जरूर देख लेना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस जरूर देख लेना और बाकी इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को। मैं इधर की तरफ हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारे पास जो टॉपिक होगा वो अब इनका जो पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहा, किस किस के साथ युद्ध हुए क्या और कैसे कैसी संधि हुई किसके साथ, वो अब थोड़ा रहेगा। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक दो वीडियो में मुगल काल को ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करा लेना अपने दोस्तों के साथ, अगर नहीं किया हो तो फिर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है।